भारतीय जनता पार्टी का प्रशिक्षण शिविर और पूर्व सीएम गहलोत के बयान पर बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी ने पलटवार किया। परनामी ने फर्स्ट इंडिया से खास बातचीत में कहा कि बीजेपी शुचिता की राजनीति करती है। गहलोत साहब के जमाने में बाड़ी बंदी होती थी। इस खास मौके पर अशोक परनामी से खास बातचीत की है हमारे पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा ने, वो हम आपको दिखाते हैं। गुजरात में राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी के विधायक सांसद प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस ट्रेनिंग कैंप पर निशाना साधा है। हमारे साथ हैं राजस्थान बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी जी, हम उनसे बात करेंगे। परनामी जी, जिस तरह का ट्रेनिंग कैंप होता है, आप जब अध्यक्ष थे उस समय भी हुआ था, इस ट्रेनिंग कैंप का महत्व, पहले तो महत्व के बारे में जान लें, फिर आरोपों को लेकर। तो मैं आपको ये बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी में बूथ अध्यक्ष से लेकर के प्रदेश अध्यक्ष तक हमारे प्रशिक्षण शिविर निरंतर चलते रहते हैं। जिलाध्यक्षों को भी होते हैं, मंडलों को भी होते हैं, बूथ के भी होते हैं, और इसी के साथ साथ जो हमारे विधायक होते हैं, जो हमारे पार्षद होते हैं, जो हमारे सांसद होते हैं, उनका भी समय समय पर प्रशिक्षण शिविर होता है। और प्रशिक्षण शिविर में यही जानकारी दी जाती है कि आपको किस प्रकार से अपना व्यवहार करना चाहिए, किस प्रकार से शुचिता की राजनीति करनी चाहिए, किस प्रकार से समाज की सेवा करनी चाहिए, किस प्रकार से राष्ट्र की सेवा करनी चाहिए, किस प्रकार से राष्ट्र के प्रति सोच रखनी चाहिए। जितने भी जो सकारात्मक चीजें हैं उनको लेकर के हमारा प्रशिक्षण होता है। और हमारे एक प्रशिक्षण की एक अलग से सेल बनी हुई है, संगठन के लेवल पे भी बनी हुई है और जनप्रतिनिधि के लेवल पर भी बनी हुई है, जो निरंतर इस प्रकार के प्रशिक्षण कर रहे हैं। आपको पता होगा बॉम्बे में प्रमोद महाजन जी ने वहाँ पे एक संस्था बनाई थी। उस संस्था का केवल मात्र काम ही यही था कि वहाँ पे हम प्रशिक्षण देते थे, और प्रशिक्षण के माध्यम से जो हमारे नए विधायक बन के आए हैं या जो हमारे पुराने विधायक हैं, उनको इस बात का प्रशिक्षण दिया जाता है कि आपको किस प्रकार से काम करना है, किस प्रकार से जनता के बीच में जाकर के आपको काम करना है। तो ये सब बातें बताई जाती हैं। इसके साथ साथ चिंतन भी किया जाता है, मंथन भी किया जाता है, राय भी ली जाती है और राय दी भी जाती है। एक ओपन सेशन होता है उसमें, जिसमें ये सारे काम होते हैं। और मैं समझता हूँ सुबह 6 बजे से लेकर के रात के 9 बजे तक समय नहीं मिलता, निरंतर सेशन चलते हैं और बीच बीच में लंच ब्रेक, डिनर ब्रेक और टी ब्रेक होती है। बाकी निरंतर सेशन लेते हैं, और सेशन कोई एक व्यक्ति नहीं लेता। हमारे जो बड़े लीडर्स हैं वो विभिन्न सेशन लेते हैं, उनको सब्जेक्ट दिया जाता है, उस सब्जेक्ट पे वो बोलते हैं। जहाँ तक गहलोत जी के इस पे टिप्पणी करने की बात है, उनको तो ये टिप्पणी करनी नहीं चाहिए। उनको प्रशिक्षण से कोई लेना देना नहीं है। उनकी पार्टी में कभी प्रशिक्षण हुआ नहीं। उनकी पार्टी में तो मौज मस्ती होती है। आपने कोरोना काल में देखा होगा, अपनी सरकार को बचाने के लिए 25 दिन तक 5 स्टार होटलों में वो रहे, और होटलों में उन्होंने क्या काम किया ये भी किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। मौज मस्ती और आराम किया। भारतीय जनता पार्टी की ये कल्चर नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की ये संस्कृति नहीं है। एक और बात इससे जोड़कर कि भजन लाल शर्मा की जो सरकार है, उसकी करप्शन के खिलाफ जो जीरो टॉलरेंस की नीति है, उसका एक बड़ा पैमाना इस घटना को लेकर भी देखा जा रहा है कि एक विधायक भी अगर गलत कर रहा है तो उस पर भी वॉच हो रहा है। देखिए, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी शर्मा, चाहे हमारी जितनी भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, चाहे वो केंद्र की सरकार है, हम जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार पे काम करते हैं। आपने देखा होगा 11 वर्ष हमारी केंद्र की सरकार को हो गए, जिसका नेतृत्व हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी कर रहे हैं। उनके किसी मंत्रिमंडल के सदस्य पे या उन पर किसी प्रकार का भ्रष्टाचार का आरोप आज तक नहीं लगा। और यहाँ तक कि राजस्थान में भी करीबन 1.5 साल होने को आ गया है, आपको एक भी भ्रष्टाचार का आरोप इस सरकार पे
नहीं लगा होगा, कहीं अखबारों की सुर्खियां नहीं बढ़ी, ना तो मुख्यमंत्री पर ना ही मंत्रियों पर। तो ये शुचिता की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है और जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार पे काम करती है, गुड गवर्नेंस को लेकर के काम करती है। परनामी जी ने जो बात कही है वो उनके अनुभव के आधार पर उन्होंने संगठनात्मक रूप से जो प्रशिक्षण शिविर होते हैं उनको हमारे बीच में बताया और ये भी कहा कि कांग्रेस के जो आरोप हैं वो इसलिए निराधार है क्योंकि बीजेपी देश का एकमात्र ऐसा दल है जो सिखाता है अपने जनप्रतिनिधि को कि शुचिता की सियासत कैसे की जानी चाहिए। कैमरा जर्नलिस्ट तीरथ के साथ योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया, जयपुर।